चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड कंडीशन ये है कि q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। आगे आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि q क्यों जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, राइट। इसीलिए वो रेशनल नंबर्स नहीं है, उनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू, राइट। हाउएवर और ऑन द कंट्री रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्यों क्यों जीरो नहीं हो सकता। देखिए आप कोई भी सपोज ले लीजिए आप 2 डिवाइडेड बाई जीरो। अब ऐसा एक नंबर सोचिए जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 मिलेगा। है ऐसा कोई नंबर? नहीं है। इसका मतलब 2 को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। सेम एक्सप्लेनेशन आप किसी भी नंबर ले लीजिए, उसके लिए सेम एक्सप्लेनेशन होगा। अभी ये जो थ्योरम है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अटरली यूजफुल होने वाला है। हर एक क्वेश्चन जो आज हम डील करेंगे लगभग ये थ्योरम यूज करके करेंगे। तो थ्योरम क्या कहता है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो p एक प्राइम नंबर है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है। आपके लिए अच्छा होगा कि अभी से इसको रेशनल नंबर मान के चलिए। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको हम रेशनल नंबर मान के चलते हैं, आगे जाके बहुत ही यूजफुल होने वाला है रेशनल नंबर, ठीक है। सो p एक प्राइम नंबर है, a एक रेशनल नंबर है। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें हम p को 2 मान के चलते हैं। हाँ, 2 एक प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। अच्छा, और a जो है उसको हम मान के चलते हैं 6, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए 6 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 36। आप ब्रैकेट में 6 स्क्वायर लिख के रखिए, समझने में आसानी होगी। और a जो है वो तो 6 है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया थ्योरम में? p इज अ प्राइम नंबर, सो 2 इज अ प्राइम नंबर। p डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर व्हिच इज 36। हाँ, डिवाइड कर सकते हैं। 2 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 मिलेगा। इसका मतलब 36 2 से डिवाइड हो सकता है। मोreover 36 इज एन इवन नंबर। अच्छा, अभी 6 की तरफ बढ़े। 6 भी इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 into 3 इज 6। सो इफ 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 6 एज वेल। यही है थ्योरम। अच्छा, अब आप कहेंगे अरे ये जो 2 ये प्राइम नंबर लिया गया ये इवन नंबर है, और जो a लिया गया रेशनल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर जो भी आप कह लीजिए ये भी इवन नंबर है, तो ठीक है। हम लोग ऑड नंबर लेके भी इसको ये थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम वैलिड है कि नहीं ऑड नंबर के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? p को 3 ले लेते हैं व्हिच इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। और a जो है इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। रेशनल नंबर कहने से हम हैबिचुएटेड हो जाएंगे या फिर कस्टम हो जाएंगे, तो हम लोग इसको रेशनल नंबर ही मान के चलते हैं। a को आप 9 ले लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ 3 लिखिए। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 9 स्क्वायर, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, और यहाँ 9 लिखिए। 81 इज इट डिविजिबल बाई 3? यस इट इज डिविजिबल बाई 3। कितना टाइम जाएगा? 27 टाइम्स, ठीक है। सो 3 इंटू 27 इज 81, मतलब 3 81 को या फिर 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्या 3 9 को डिवाइड करता है? ऑफकोर्स करता है। 3 इंटू 3 इज 9। सो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 3 डिवाइड्स 9। सो बोथ इवन और प्राइम इवन और ऑड नंबर्स के लिए या इवन और ऑड प्राइम नंबर्स के लिए हमने इस थ्योरम को एस्टेब्लिश कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और अटली यूजफुल है। हर एक क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, सब ये थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। सो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रस्तुत है आपके सामने। यहाँ हमें प्रूव करना है कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। उसके लिए हम लोग मान के चलेंगे उसका ठीक उल्टा। लेट रूट 2 इक्वल्स p बाई क्यू, जहाँ p और q दोनों ही को प्राइम्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों? पहले ही बता चुका हूँ आपको कि डिनोमिनेटर जीरो होने से आप एक नंबर किसी नंबर को भी डिवाइड नहीं कर सकते। नो नंबर इज डिविजिबल बाई जीरो। अभी हम लोगों ने ये मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए हम लोगों ने इसको p बाई क्यू फॉर्म में या फॉर्मेट में लिखा है और p और q को प्राइम्स मान के चला है। मतलब इसका जो ये एक फ्रैक्शन मान लीजिए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोगों ने लिया है। इसका मतलब क्या निकल के आता है? p और q अगर को प्राइम्स है या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि p एंड q हैव वन एज दी ओनली फैक्टर या फिर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आगे बढ़िए, बोथ से स्क्वायर कर दीजिए। बोथ से स्क्वायर करने से इस तरफ तो रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड में होगा p बाई क्यू होल स्क्वायर, राइट। याद रखने के लिए एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अभी रूट 2 स्क्वायर क्या होता है? 2 वो आपको पता है, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए p बाई क्यू होल स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा था? थ्योरम में जो a था उसको आप रेशनल नंबर मान के चलिए, आपके लिए सुविधा होगा, ईजी होगा, आगे चलकर बहुत ही यूजफुल होगा। तो हम लोग ये जो p बाई क्यू इसको a मान लेते हैं कि a स्क्वायर है, ठीक है। सो 2 इक्वल्स p बाई क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 p बाई क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है। इसका मतलब p बाई क्यू होल स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर 2 डिवाइड्स
p by q whole square, it implies that in accordance with the theorem 2 divides p by q as well, ठीक है। p divides a square, p divides a, 2 divides p by q whole square, इसका मतलब 2 divides p by q, ठीक है। अच्छा, इस इससे जो मतलब निकल के आता है वो ये है कि p and q have 2 as a common factor, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्या 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 देखा था, ये जो स्टेटमेंट है कि p and q have 1 as the only common factor, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया भाई। p and q have 2 as a common factor, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्ट्रडिक्टरी है, ऑलराइट। तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जो रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिया था, ये मान के चला था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, वो गलत है। तो सही क्या होगा, उसका ठीक उल्टा। सो हेंस रूट टू इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हो गया इसका प्रूफ। अभी हम प्रूव करेंगे कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तरीका एक ही है, एक ही मेथड, एक ही एल्गोरिथम। रूट थ्री को आप एक रेशनल नंबर मान के चलिए, इसका मतलब आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और बाकी सब आपको पता है, मैं सब कुछ लिखने नहीं जाऊँगा। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, पी और क्यू बोथ को प्राइम्स है, ठीक है। तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं आप, तो आपको मिलेगा 3 इक्वल्स पी बाई क्यू होल थिंग स्क्वायर। तो यहाँ कॉमन फैक्टर पी बाई पी और क्यू दोनों को प्राइम्स है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ओनली वन, ठीक है। वन ही एक कॉमन फैक्टर हो सकता है पी और क्यू के बीच में। तो 3 इक्वल्स पी बाई क्यू होल स्क्वायर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिवाइड्स पी बाई क्यू होल स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट पी डिवाइड्स पी बाई क्यू। इसका मतलब क्या निकल के आता है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 एक कॉमन फैक्टर है। किसका कॉमन फैक्टर है, पी और क्यू का। लेकिन हमें क्या मिला था कि पी एंड क्यू का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है, 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन या डिक्टरी, जो आपके मन में आए वो लीजिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट थ्री रैशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे रूट फाइव। एक ही तरीका है, इक्वल्स पी बाई क्यू लिखिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, पी बाई क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स पी बाई क्यू होल स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी बाई क्यू, 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, हेंस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टाइप अलग है। इसमें हमें ये दिखाना है कि या फिर प्रूव करना है कि 3 रूट टू, 1 बाई रूट टू, 7 रूट फाइव, ये सब रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 रूट टू से शुरू करेंगे और मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। बाकी सब आपको पता है कि आपको पी और क्यू को प्राइम्स लेने हैं, और पर्टिकुलरली क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। या फिर एसेंशियली कह सकते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद का जो स्टेप है, रूट टू इज पी बाई थ्राइस क्यू। थ्री को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएँ तो इसको ट्रांसपोज करना भी कहा जाता है। तो अभी जो फॉर्मेट निकल के आता है या स्ट्रक्चर निकल के आता है वो क्या है, पी बाई थ्राइस क्यू, ठीक है। तो ये भी तो एक रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, 3 एक रेशनल नंबर है, तो पी बाई थ्राइस क्यू ये भी रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो पी बाई थ्राइस क्यू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ये फिर से कंट्रडिक्शन हुआ। वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल, राइट, इरेशनल नंबर। तो ये दोनों को आप देखेंगे तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि 3 रूट टू इज इनफैक्ट या फिर इंडीड एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आता है 1 बाई रूट टू। इसको भी हम पी बाई क्यू मान के चलेंगे, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 1 बाई रूट टू को हम लोग रेशनल नंबर मान लिया और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो रूट टू, इसका मतलब अगर आप इन्वर्स कर देते हैं तो क्यू बाई पी आता है। तो एसेंशियली पी को भी हम जीरो नहीं मान सकते हैं, पी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो अभी आप देखिए एकदम ईजी है, पी बाई क्यू अगर एक रेशनल नंबर है, क्यू बाई पी भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट टू इज सॉरी 1 बाई रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आखिरी जो क्वेश्चन है इस टाइप का वो है 7 रूट फाइव। इसको भी हम पी बाई क्यू मान के चलते हैं, वेयर क्यू इज एसेंशियली नॉट इक्वल टू जीरो। तो रूट फाइव इज पी बाई 7 क्यू, जो एक रेशनल नंबर है। लेकिन रूट फाइव हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रूट फाइव जो है एक रेशनल नंबर है। तो ये कंट्रडिक्शन है। इसका मतलब ये निकल के आता है रूट फाइव तो नहीं, 7 रूट फाइव, हाँ 7 रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप, इसमें हमें शो करना है 5 माइनस रूट थ्री, 3 प्लस टू रूट फाइव एंड 6 प्लस रूट टू आर इरेशनल नंबर्स। तो हम 5 माइनस रूट थ्री से शुरू करते हैं और इसको स्ट्रेट अवे ए एज्यूम कर लेते हैं। ए क्या है, ए एक रेशनल नंबर है,
ठीक है। अच्छा अभी देखिए रूट थ्री क्या होगा, 5 - a, ठीक है। सो रूट थ्री इज 5 - a इज रेशनल नंबर, 5 - a, 5 भी तो एक रेशनल नंबर है, तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस एक रेशनल नंबर होता है, अगेन वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। दिस इज अ रेशनल नंबर। लेकिन हम पहले भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। सो रूट थ्री जो कि एक इरेशनल नंबर है, लास्ट स्टेप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ हो रहा है कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ हो रहा है कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब ये निकल के आता है कि 5 - रूट थ्री जो है दिस इज एन इरेशनल नंबर, इट इज नॉट ए रेशनल वन, इरेशनल नंबर। अच्छा उसके बाद 3 + 2√5 प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ले लेते हैं कि या मान के चलते हैं कि ये रेशनल है। यहाँ से √5 क्या निकल के आता है, a - 3 डिवाइडेड बाई 2। ए एक रेशनल नंबर है, 3 एक रेशनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस रेशनल नंबर होगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये जो जो अंटायर स्ट्रक्चर है ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सो इसका मतलब √5 एक रेशनल नंबर हुआ, ओके। अच्छा लेकिन √5 इज रेशनल, हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। तो ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो क्या निकल के आता है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। आखिरी क्वेश्चन ये टाइप का 6 + √2, इसको प्रूव करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। उसके लिए हम लोग फिर से वही तरीका वही मेथड दोहराएंगे, इसको रेशनल नंबर मान के चलते हैं। तो √2 जो है वो होगा a - 6, a एक रेशनल नंबर है, 6 एक रेशनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस एक रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब √2 एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमको पता है कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों स्टेप जो है कॉन्ट्रडिक्टरी है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि 6 + √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। बस यहाँ खत्म होता है टाइप 3 साइड, हाँ टाइप 3। आखिरी टाइप क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है √2 + √3, √3 + √5 एंड √p + √q आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन ईजी है, सुपर ईजी है। हम लोग शुरू करेंगे √2 + √3 से। √2 + √3 को आप रेशनल नंबर ए मान के चलिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, √3 को रहने दीजिए, √2 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो a - √2 हो गया। अभी बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 3 रहेगा और राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, a - √2 होल स्क्वायर मतलब a - b होल स्क्वायर। ये वाला आइडेंटिटी हमें एक्सपांड करना है या यूज़ करना है। तो a - √2 होल स्क्वायर होता क्या है, ये होगा a² प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू b, ठीक है। तो 3 = a² + 2 - 2 √2 a। उसके बाद आप क्या कीजिए, -2 √2 a जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए, तो ये +2 √2 a हो जाएगा और 3 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा a² + 2 - 3। अभी 2 √2 a इज a² -1 होगा, क्यों, 2 - 3 इज -1। उसके बाद √2 जो होगा वो होगा a² -1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, ठीक है। ए एक रेशनल नंबर है, 1 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, तो सब मिलके ये जो एक्सप्रेशन है ये एक रेशनल नंबर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि √2 एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग को तो ये पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं। इसका मतलब ये जो स्टेप्स है ये कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इवेंचुअली जो निकल के आता है वो ये है कि √2 और प्लस √3 इज इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 एंड √5, इसको इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। उसके लिए ये मान के चलिए सेम स्टेप्स दोहराइए, √5 को रहने दीजिए और √3 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में। उसके बाद बोथ से स्क्वायर कीजिए, 5 = a² -3 + 3 माइनस ट्वाइस a √3 लिख सकते हैं या फिर बेहतर होगा कि √3 a लिखिए। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 √3 a को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा +2 √3 a। 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a² + 3 - 5। उसके बाद a क्या होगा, देखिए a² 3 - 5 होता है -2 डिवाइडेड बाई 2। a तो नहीं, मुझे √3 के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है, ये हो जाएगा दिस, ठीक है, ट्वाइस डिवाइडेड बाई ट्वाइस। तो a² - 2 बाई ट्वाइस एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब √3 एक रेशनल नंबर हुआ, लेकिन हम लोग को पता है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से एक कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि √3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। फाइनली √p + √q, इसको भी हम लोग ए मान के चलेंगे। किसी भी एक को ट्रांसपोज कर सकते हैं, √q को रहने दीजिए और √p को राइट हैंड साइड में ले जाइए, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, तो q = a² + p माइनस ट्वाइस √p a, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अभी माइनस ट्वाइस √p a, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए तो प्लस हो जाएगा
और क्यू को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ से रूट पी निकालिए, विच इज ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। ए एक रैशनल नंबर है, पी एक रैशनल नंबर है, क्यू एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब जो इंटायर एक्सप्रेशन निकल के आता है वो भी एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है, राइट। बट रूट पी इज इरेशनल, क्योंकि पी तो एक प्राइम नंबर है, तो रूट पी इज इरेशनल। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जब अलग से आपको पूछा जाएगा कि या प्रूव करने दिया जाएगा कि प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, तब आपको ये भी बताया जाएगा साथ में कि पी और क्यू जो है प्राइम नंबर है। तो अगर पी प्राइम नंबर है तो रूट पी भी इरेशनल हुआ, तो इरेशनल नंबर। देखिए फिर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रूट पी प्लस रूट क्यू जो है वो इरेशनल है, रैशनल नहीं है। इसके साथ जो इंटायर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स खत्म होता है। कोई भी डाउट अगर निकल के आए, आप वीडियोस को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियोस बना हुआ है इसके ऊपर। अगर कोई भी डाउट निकल के आते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।